जिस तरह से बाजार भाग रहा है लगातार इस महीने, तो भैया एक ही गाना याद आ रहा है, बाजार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय हाय कोई ये बताए क्या होगा। अब यार समझ ही नहीं लाइफ टाइम हाई कटेगा या काटने के बाद बाजार गिर जाएगा, ऊपर से इलेक्शन की धार। ये लग रहा है उल्लू बना दिया सबको, फियर हो गया, इलेक्शन में रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, सब मुझे लगता है शॉर्ट करते रहे और बाजार भाग गया। अब देखो क्या होता है, क्योंकि ट्रैप तो बहुतों कर दिया भाई साहब, जो शॉर्ट वालों की तो ऐसी लुंगी ढीली करी इसकी कोहेदरी। अब आपका दिल क्या कह रहा है, बाजार किस करवट मूड लेगा? एफआईज ने क्या हाहाकार मचाया है, एफआईज डीआईज का तो आज हाहाकार था, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी आप अपने विचार बताइए भाई साहब, बाजार भागेगा गिरेगा, कमेंट में जरूर लिखिए, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप यार? थक गए यार, इस बार बोर हो गए। एक्चुअली ये महीना था 5 हफ्तों का, पता होगा आपको, ये एक्सपायरी 5 हफ्तों की थी यार। थकान हो गई साली, बोर हो गए, 5 हफ्ते लगता ख़त्म ही नहीं हो गए। अब कल एक्सपायरी ख़त्म हो तो कलेश ख़त्म हो, कहते ना साला उदासी आ गई। अगले महीने की 4 हफ्तों की है, जरा जल्दी आ जाएगी। इस महीने तो यार साला सिका दिया, ऊपर से इलेक्शन का भी लफड़ा है। तो भाई कहानी तो इस महीने की जो है ना खतरनाक है, पर ठीक है, खतरों से खेलने वाले कोई आदमी बाजीगर कहता है, तो अपना तो खतरों से खेलते रहते हैं। अच्छा, आज अगर हम देखें ना तो पूरा एशियाई बाजार लालम लाल थे यार सारे। सिर्फ एक आपका ऑस्ट्रेलिया 0.29% चढ़ा हुआ था, बाकी सब लाल लाल थे। और हमारे बाजार तो रिकॉर्ड बना रहे थे नए। अच्छा, अगर हम चले जाएं यूरोप की तरफ तो सब हरे में। जर्मनी भाई साहब 1% से ऊपर तेज है, सबसे ज़्यादा तेज जर्मनी है, और आपका स्टॉकहोम है वो भी 1% ज़्यादा तेज है। हल्का सा लंदन गिरा हुआ, हल्का सा रशिया गिरा हुआ, बाकी सब यूरोप हरियाली में। आपका इस वक्त कनाडा भी हरियाली में हल्की फुल्की, ब्राज़ील बोस्पा भी हरियाली में। और अभी अपने वो इंडेक्स तो खुले ही नहीं, कौन से यूएस के। कारण क्या है, यूएस 8 बजे खुलता है, लेट हो गया है ना वो, तो निफ्टी उसके जो फ्यूचर्स हैं वो सब हरियाली में ट्रेड कर रहे हैं। तो भाई अब कल एक्सपायरी है, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से कल काफ़ी पोजीशनों से छुटकारा मिलेगा, आपकी शुभकामनाओं से। आज फिर बोलूँगा, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से ठीक ठाक 1.25 लाख का प्रॉफिट जो है, आसपास 1.25 रुपये का हमने प्रॉफिट निकाल लिए, जिसकी चर्चा आगे की वीडियो में हम करेंगे। अब अगर हम बात करें आज के बाज़ारों की, तो यार बाज़ारों में बड़ी ना, मतलब आज गर्माहट थी। देखो आप, कल 19,889 पर बंद हुआ, हल्का सा नीचे 19,976 पे खुला, और शुरू से ही बॉटम भी तभी बना दिया 19,956 का, फिर सारा दिन चढ़ता रहा बिल्कुल हौले हौले, और कुल मिला के 1% की बड़ी तेजी। इसका मतलब एशियाई बाज़ारों में हमारा ही इकलौता बाज़ार था जो इतनी बड़ी तेज़ी के साथ बंद हुआ, और बाज़ार ने 20,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। हालांकि जो पीक बनाया था वो 20,104 का बनाया था, तो एक बार ही हो जाए और डिंगल डिंगल ला 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 डिंगल डिंगल ला ला 20,000 कट गया जी, कट गया। आज तो 20,104 भी कट गया, और अब हम लाइफ टाइम हाई से मुश्किल से, अगर आप इसको देखेंगे तो 125 पॉइंट दूर है। आपको क्या लगता है, कसम खा के बताइए कि ये कटेगा पीक? वीडियो पॉज करके कमेंट में लिखिए, ये पीक इस बार कटेगा? क्या कल कट जाएगा, या इस हफ्ते कट जाएगा, या इलेक्शन के बाद धमाका हो जाएगा? आपके अपने विचार डार्लिंग कमेंट में जरूर लिखिए। तो आज अच्छी खासी क्लोजिंग बाजार ने हमको दी। अब अगर पर मैं बात करूं ना मार्केट मूड की, मैं खास तौर पे देख रहा हूं मार्केट मूड डिक्लाइन होता जा रहा है। समझ नहीं आया यार ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, लगातार डिक्लाइन हो गया है। ये इसने 62 का पीक बनाया था, उसके बाद से लगातार गिर रहा है। आप देखो
वो मार्केट चढ़ रही है। ऐसा मतलब क्या समझ मेरे को आया नहीं इनका कैलकुलेशन का सिस्टम। जबकि देखो यूएस डॉलर इंडेक्स काफ़ी इंप्रूव करके अब तो 103 के नीचे आ गया है। कितना नीचे आ गया यार, देखो आप, मज़ा आ गया देख के। ब्रेंट क्रूड ऑयल थोड़ा सा बढ़ गया, हल्का सा नेगेटिव है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है, ये भी बेटर है, काफ़ी नीचे आ गया। यानी यूएस से रिलेटेड दो तो काफ़ी मजबूत हो गए, एक यूएस डॉलर इंडेक्स नीचे आ गया और यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड। अब लगातार मैं क्या देख रहा हूँ, एफआईज की खरीदारी 2 दिन से आ रही है। आज कैश सेगमेंट में तो नहीं करी, पर स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर दबा के खरीदे और कुल मिला के 47 करोड़ की। यानी अगर आप इस हफ्ते का ही देखोगे पूरा चार्ट तो कम से कम कुछ नहीं तो इन्होंने 1300 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी कर दी। और डीआईज तो भाई साहब पागल हो गए, सबसे बड़ी खरीदारी इन्होंने आज करी है 2360 करोड़ की। क्या हो गया एफआईडीएस को, कहना पड़ेगा ओ तेरी की एफआईडीएस को क्या हो गया। और कुल मिला के आज एक बड़ी खरीदारी 2432 करोड़ की आई। ये तो तब है जब एफआईज ने कैश सेगमेंट में खास खरीदारी नहीं करी। अब देखो ये काफ़ी अच्छे लेवल पे आता जा रहा है धीरे धीरे। एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग 28-29 हो गई, स्टॉक में भी काफ़ी अच्छी हो गई है 52.48। यानी ओवरऑल जो है मूड माहौल जो है काफ़ी बढ़िया हो गई। लेकिन मार्केट इंडेक्स जो है वो लगातार गिर रहा है। देखो आज एक्सिस बैंक तो पागल हो गया था, हीरो मोटर कॉर्प, M&M, विप्रो, ये सारे शेयर है मेरे पास। एक्सिस बैंक कम है, टाटा मोटर, HDFC बैंक, यानी ये मेरे पास सारे शेयर भरे पड़े। एक एक्सिस बैंक कम होगा थोड़ा बहुत ही है, बाकी सारे भरे हुए हैं, कई लॉट है। एक M&M का भी एक ही लॉट है। गिरने वालों में अदानी, ONGC, डिविज लैब, नेस्ले, टाइटन, आइशर, SBI लाइफ इंफ्रा, इनमें से मेरे पास थोड़े थोड़े ही हैं सारे शेयर, ज़्यादा पोजीशनें नहीं है क्योंकि ये भागे अभी गिरे हैं। एक गिर जाएँ ज़्यादा तो फिर इनमें भी खरीदारी करें, देखते हैं। अब कैंडल तो यार पागल हो गई है, एक गैप यहाँ, एक गैप यहाँ, एक गैप यहाँ, 3 गैप के साथ कैंडल चल रही है। और RSI फुल टॉस मजबूत 70 के पार। और जो बियरिश बुलिश क्रॉसओवर लगातार कमजोर हो रहा था, आज हरा कैंडल बन गया। यानी टेक्निकली तो बाजार बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अब ये 80 के पास पहुंचे, फिर हम गाना गाएंगे, इंतहा हो गई डार्लिंग तेजी की, गिर भी जाओ सनम अब तो जल्दी से। देखो पिछली बार भी बाजार यहाँ से कुछ दिनों में भाग गया था, फिर धीरे धीरे नीचे आ गया, फिर थोड़ा सा ऊपर ले गया, फिर साला काफ़ी नीचे आ गया था। बड़े कमीने हैं। लेकिन इस बार चढ़ने में बहुत टाइम लगा है। पिछली बार की तो धड़ाम से चढ़ गया था, पर अब की बार चढ़ने में काफ़ी टाइम लगाया है इन्होंने। नहीं, पूरा महीना ले लिया है, लगातार चढ़ रहा है। अभी तो गर्म ही हुआ है। अभी तो अपर बोलिंग जैसे यहाँ काट दिया था, अपर बोलिंजर बैंड 2/3, अभी तो अपर बोलिंजर काटा नहीं है। क्या लग रहा है कल बाजार में बड़ी भयंकर तेजी होगी? कल का पीक क्या लग रहा है वो कमेंट में लिखो। मुझे लग रहा है अभी लोगों का फियर दिखा रहे हैं ना मार्केट मूड, इसका मतलब पोजिशनल लोग कोई बना नहीं रहे। कल लगता है सारा एक बार हो सकता है नया पीक बना दे, देखो। बाकी तो अब यहाँ देखो यार क्लोजिंग पे भाई साहब सारे कॉल राइटर्स जो हैं 20,100 20,200 पे जाके जम गए। अब इनको ट्रैप करना है तो बाजार को खींच दो। लेकिन पुट राइटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त हुई पड़ी है। PCR तो मुझे लगता है फूट गया होगा बिल्कुल। देखा मैंने क्या कहा था, फूट गया होगा साला 1.51। अब वो PCR तो चीख चीख के कह रहा है कि गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है। अब ये पुट राइटिंग किस उल्लू के पट्टे ने की है हमें पता नहीं। अगर ये पुट राइटिंग करी है ऑपरेटर ने, क्योंकि जब ऑपरेटर को होता है ना कल मैंने बाजार खींचना है, तो बाजार ऑपरेटर ना हर लेवल पे पुट राइटिंग करता है। कहता है सारी तो OTM होनी है। नहीं समझे आप? नहीं समझे ना? कमेंट में लिखो समझ आया कि नहीं आया। तो पुट राइटिंग कर देंगे, बाजार भाग जाए तो पुट तो सारी OTM हो जाएंगी। तो हर लेवल पे पुट राइटिंग करते हैं लास्ट में जाके वो, और कॉल बाइंग करते हैं, और फिर अगले दिन रगड़ते हैं किसको? कॉल राइटर्स को, पुट बायर्स को। पुट बायर का तो राम नाम सत्य हो जाता है, और इससे बड़ा सत्य हो जाता है कॉल राइटर्स का, क्योंकि उनकी तो कॉल राइटिंग होती है ना, साले बड़े बड़े लॉस पे कटती है। अब एक मन को विचार ये आ रहा है कि आज अगर पुट राइटिंग ऑपरेटर ने नहीं करी है, पुट बाइंग करी है, तो भाई साहब कल बाजार, सॉरी पुट राइटिंग ऑपरेटर ने की है और कॉल बाइंग की है ऑपरेटर ने, तो कल बाजार जो है भागेगा अटरम शटरम।
लग यही रहा है मुझे। आपको क्या लग रहा है कमेंट में जरूर लिखो यार। खतरनाक मोड़ पे आ गए कहते हैं ये हमें किस मोड़ पे ले आया, बाजार हमें किस मोड़ पे ले आया, कि दिल करे हाय हाय कोई तो बताए क्या होगा। अब तो यही कहना पड़ेगा। तो भैया 43,880 पर कल निफ्टी बैंक बंद हुआ और आज अच्छी गैप अप ओपनिंग, सारा दिन खूब चला है, 1.5% की तेजी। कहता तेरी पंजाबी कहते तेरी पहन दे टके नहीं, तो वो वाली बात हो गई, खींच दिया बाजार को भाई साहब। तो 46,370 का पीक है और उससे मुश्किल से 2,500 पॉइंट नीचे है, 685 पॉइंट 1.5% की तेजी के साथ 44,566 बॉटम बनाया आज 44,003 का, और पीक आखिरी क्षणों में उसके आसपास ही बंद, यानी बहुत गंभीर मजबूत तेजी है। सारे आज HDFC बैंक, ICICI बैंक, सब दिग्गज बैंक भी आज चढ़े हुए थे। आज तो दिवाली थी, एक IDFC फर्स्ट बैंक को ठोक के एक तरफ भैया करके एक तरफ बढ़ा दिया। अब ये देखो ना, इसका तो गैप फिल हो गया, खत्म हो गया इस गैप की तो कहानी। इसमें तो गैप ही नहीं बचा निफ्टी बैंक, और बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो ओवरऑल जो मरोड़ था इसको ठीक कर रहे हैं, पर यार डर लग रहा है यार, ये क्यों डर भी लगता है यार साथ साथ। यार ऑपरेटर मारता है ना तो बुरी तरह से मारता है, आदमी रोता हो जाता है घर। अब देखो 3 दिन से यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर मजबूत हो रहा है, RSI 60-62 के आसपास आ गए, सब चीज़ें फेवरेबल हैं यार, इसमें तो कुछ कह ही नहीं सकता। कॉल राइटिंग पे देखो जरा, पुट राइटिंग 44,566 पे बंद हुआ, 44,500 पे देखो। अब यहाँ कितनी सारी पुट राइटिंग है और इसके ऑनवर्ड कॉल राइटिंग है, और मुझे लग रहा है PCR इसका भी भाग गया होगा 1.5 ने। अब मुझे यही लग रहा है कि 1.5 अगर तो कल बाजार बहुत ज़्यादा तेज हो जाए तो उसका कारण सिर्फ एक ही हो सकता है, ऑपरेटर ने हर लेवल पे पुट राइटिंग की है और ऊपर के लेवल पे सारी कॉलें खरीद ली हैं, ताकि कल पुट बायर्स की तो छुट्टी हो जाए और कॉल राइटर्स की तो मलीदा निकाल देंगे। मुझे लगता है आज भी बाजार बहुत तेज भागा है। मुझे लग रहा है, पहले मुझे लग रहा था अब कल शायद बाजार गिर सकता है, लेकिन जिस तरह का डाटा इकट्ठा हो रहा है ना, आपको क्या लगता है ऑपरेटर ने इतनी तेजी कर दी होगी? 1.59 का PCR एकदम जंप कर गया है, कहाँ 0.9 से शुरू हुआ था वो 0.78 तक चला गया था। आपका मन क्या कह रहा है कमेंट में बताओ। अब बाकी देखो, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से अच्छा खासा मुनाफा हो गया। आज काफ़ी ट्रेड किए, जैसे एक फ्यूचर बेचा, 2 पुट्टे बेची, एग्रेसिव पर्ल में एक एग्रेसिव कॉल बेची, एक एग्रेसिव पुट बेची, एक स्क्वायर ऑफ किया, एक सेफ पुट बेची, 3 सेफ कॉल बेची, एक कैश में नई पोजीशन बनाई। मतलब आज काफ़ी काम किया है। तो आज मेन क्या हुआ, मैंने जुबिलियंट फूड बड़ा लॉस में चला गया था, आपको याद होगा, इसमें बड़ा भारी लॉस हो गया था, 2-1 लाख का नुकसान चल रहा था। आज मैंने एक 544 पे स्क्वायर ऑफ किया, 2 लॉट थे, इसमें 25,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ। साले वो आग लग गई, भागता ही चला गया। अल्टीमेटली मेरी कॉल भी ना 250 की इन द मनी हो गई। फिर मैंने इसको 563 पे 1250 शेयर बेचे। देखो आप, 500, 500, 250, 1250 शेयर मैंने इसके बेचे, और मेरे पास 245 शेयर बच गए एक अकाउंट के अंदर। इसमें मुझे 95,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ, लेकिन इसके अगेंस्ट जो कॉल स्क्वायर ऑफ करी उसमें 14,500 से ज़्यादा का नुकसान था, तो उसको सेट ऑफ कर दो तो लगभग 80,000 का प्रॉफिट हुआ। काफ़ी समय से अटका हुआ था, आज इसकी टाटा बाय बाय कर डाली। ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं। फिर ये टाटा मोटर की भी मैंने कुछ नई पोजीशन बनाई थी, तो एक पुरानी मैंने पुट को ना टाटा मोटर का स्क्वायर ऑफ कर दिया, मैंने कहा हटाओ। अब कई बार लगता है कि इस महीने अगर मैंने पोजीशनें स्क्वायर ऑफ नहीं की होती तो भाई साहब झंडे गड़ रहे होते, लेकिन फिर वही बात है, नहीं की होती है झंडे तो गड़ जाते, और अगर गिर जाता बाजार तो फिर मैं गड़ जाता। समझ नहीं रहे बात को। तो सारा महीना मैं धीरे धीरे स्क्वायर ऑफ करता रहा, खास पोजीशनें बनाई ही नहीं। अब अगर तेजी रहेगी अगला महीना भी स्क्वायर ऑफ ही करता हूँ, क्योंकि मेरे अभी भी 60 फ्यूचर है मेरे पास। देखो अंदाजे से बोलता हूँ, थोड़ा 5-10 ऊपर भी हो सकते हैं,
और आज काफ़ी पोजीशनें पुट की कॉल की तो ख़त्म हो जाएंगी आज दोनों अकाउंट के अंदर। अब कल देखते हैं क्या बाजार पोजीशन बनाता है। एक तरफा हो जाता है ना फिर साला वो डर लगने लगता है। आपको नहीं लगता? कमेंट बताओ। तो देखो भाई, मैं आपको फिर बोल दूँ, मेरा सारा इन चीज़ों का पर्पज़ क्या होता है, आपको एजुकेट करना होता है। मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि मैं आपको कोई टिप, तो मैं टिप किसी को देता ही नहीं। कोई पूछ भी लेता तो भाई अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड करो, पहले सीख लो, सब बातें समझ लो, कितना फंस सकता है, कितने आप देखो कितना नुकसान था। आप याद करो 26 के आसपास का नुकसान था, याद था आपको? याद है तो कमेंट में लिखो। 26 का लॉस दिखाया था मैंने आपको पिछले महीने की एक्सपायरी पे, अक्टूबर पे। वो सारा लॉस खत्म हो गया, अकाउंट के अंदर अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, इस महीने बढ़िया प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मैं 2-4 शेयर हैं जिनमें फंसा हुआ हूँ, वो अगर निकल जाए तो मज़ा आ जाए। वो कहते ना भगवान ही जानता आगे क्या होगा। तो भैया यहाँ भी गैप छूट गया छोटा सा आज की कैंडल में, ये वाला फिल नहीं हुआ, ये गैप इधर छूट गया हल्का सा गैप छूटा हो ये भी नहीं, एक सेम ही लेवल पे छूट गया। तो ये थी सारी आज की कहानी। और अगर आप भी सीखना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। उसके लिए फ़ोन नंबर 7011-323-077 7011-323-077 मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं। और अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहें तो भी आप मेरी टीम को कॉल करिए, पूरी हेल्प करिए। यूट्यूब पे स्टूडेंट बनना चाहे तो मेंबरशिप सेक्शन में जाकर आप बन सकते हैं। तो ये था सारा प्रभु की कृपा से जो बंदा कर जाता है भगवान के आशीर्वाद से, वो आज की कहानी। तो इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यूज़। और आप स्टॉक मार्केट के बादशाह बने।